Assalamu alaikum dear students and welcome once again on another video of complex number। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कि हम किस तरह वेरीज टाइप ऑफ ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर पे परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह हम रियल नंबर्स में परफॉर्म करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इस तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे किस तरह ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हम एडिशन को डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन हम किस तरह करते हैं। तो देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन के लिए लेट Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जो कि a प्लस बी आयोटा के बराबर है। ओके, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z1 विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a प्लस आयोटा बी फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने z से डिनोट किया था, यह किस फॉर्म में होता है, a प्लस बी आयोटा टाइप का नंबर होता है। ओके, तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं कि सपोज क्योंकि एडिशन किसी दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर की हो सकती है, तो अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है a प्लस का बी आयोटा एंड Z2 दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास वो है c प्लस का डी आयोटा, देन दियर सम इज़ डिनोटेड एज, तो उनके सम को हम यानी कि उनके सम को हम कैसे डिनोट करेंगे, Z1 प्लस Z2 एंड डिफाइंड एज Z1 प्लस Z2 किसके बराबर होता है। देखें, Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस का बी आयोटा, और Z2 की वैल्यू हमारे पास है c प्लस का डी आयोटा। तो यहाँ पे बीच में प्लस है तो हमने भी प्लस रखा, और Z2 की वैल्यू है c प्लस डी आयोटा। अब याद रखें, यहाँ से हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि हमारे पास रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, मतलब रियल पार्ट जो है, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कॉम्प्लेक्स नंबर में कि आयोटा वाला पार्ट तो इमेजिनरी होता है, एंड यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, रियल पार्ट होगा, दिस इज़ द रियल, और बी हमारा क्या होगा, दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो इसलिए यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास क्या होगा, ए, और यहाँ पे रियल पार्ट क्या होगा, सी। तो रियल पार्ट से ऐड हो जाएगा, और देखें यानी कि हमने क्या किया, ए को सी के साथ ऐड कर दिया, ए सी कर दिया। अच्छा, बी आयोटा और डी आयोटा में देखें आयोटा कॉमन है, इनमें हमने आयोटा को बाहर निकाला, बाकी क्या बचेगा हमारा पास, बी और डी बच जाएगा। इन दोनों में से अगर आयोटा कॉमन लेंगे तो बी प्लस डी हो जाएगा ना। तो बस वही किया है, और याद रखें ये आर्डर पेयर नहीं, जस्ट मैंने ऐसे ही लिखा है क्योंकि आर्डर पेयर में आयोटा नहीं आता। ओके, तो क्या हमने क्या कर दिया कि रियल पार्ट का सम आपस में किया है, और इमेजिनरी पार्ट का सम हमने क्या कर दिया, आपस में कर दिया। ओके, अगर इसी चीज़ को अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहें, इन ऑर्डर्ड पेयर वी राइट, क्योंकि हम जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जब z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है तो इसको आप ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखते हो, a रियल पार्ट कामा b यानी कि इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया। अब देखो, इस चीज़ को अगर हम लिखेंगे तो जैसा कि हमारे पास Z1 किसके बराबर है, a प्लस बी आयोटा, तो Z1 को मैं यूँ लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ Z1 विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, इसको मैं ऑर्डर पेयर में कैसे लिखूँगा, रियल पार्ट a इमेजिनरी पार्ट b। ओके, इसी तरह मैं Z2 को कैसे लिखूँगा ऑर्डर्ड पेयर में, यहाँ पे c प्लस डी आयोटा है तो मैं लिखूँगा रियल पार्ट c और इमेजिनरी पार्ट d। तो मैंने लिखा कि इन ऑर्डर्ड पेयर वी राइट Z1 की जगह पे a प्लस बी a कमा बी प्लस सेम Z2 की जगह पे लिखा है c कमा डी, जो कि इक्वल है रियल पार्ट, यहाँ पे देखें क्या है, a प्लस सी हमारे पास रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट आपस में सम हो जाएंगे, कामा इमेजिनरी पार्ट हमारे आपस में सम हो जाएंगे। रियल पार्ट यहाँ पे भी a और यहाँ पे c, तो a प्लस सी हो गया और इमेजिनरी पार्ट b प्लस डी हो गया। ओके, सो दिस इज़ अवर सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, रियल पार्ट आपस में सम करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को आपस में सम करते हैं। इज़ इट क्लियर नाउ। अब देखें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं कुछ एग्जांपल्स का। जिस तरह हमारे पास एक सॉल्व दी फॉलोइंग 3,2 प्लस 4,7, ये ऑर्डर्ड पेयर में दिए गए हैं, हमें इनका सम परफॉर्म करना है। और सेकंड है -3,5 प्लस -7,3, इनको सम करना है। तो सॉल्यूशन ए, जैसा कि ए में है हमारे पास 3,2 प्लस 4,7 एज हमने अभी ये फार्मूला ड्राइव किया है
कि ए कमा बी प्लस सी कमा डी किसके बराबर होता है, ए प्लस सी कमा बी प्लस डी। आप एग्ज़ाम में इसी तरह से लिखिएगा। इस तरह से लिखने का मतलब एक प्रॉपर पैटर्न के साथ लिखोगे तो आपको मार्क्स असाइन कर देंगे। तो ये क्या है, 3,2 प्लस 4,7। बाय यूजिंग दिस फार्मूला फर्स्ट दोनों रियल पार्ट आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ का रियल पार्ट 3 और यहाँ का, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखें फर्स्ट ऑर्डर पेयर में हमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ये हमारी बी की वैल्यू है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी। हमने क्या कर दिया, ए और सी आपस में ऐड कर दिया, ए की वैल्यू 3, बी सी की वैल्यू 7 आपस में ऐड कर दिया। इसी तरह बी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 7 आपस में ऐड कर दिया। तो 3 + 4 कितना होगा 7 और 2 + 7 कितना होगा 9। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसी तरह हम देखें सेकेंड वन परफॉर्म कर सकते हैं, -3,5 प्लस -7,3। तो सॉल्यूशन -3,5 प्लस -7,3 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, यही फार्मूला है सम का। हमने क्या कर दिया, ये वैल्यू हमारी ए की है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी। तो हमने ए और सी को ऐड करना है। तो -3 और -7 को हमने ऐड किया और 5 और 3 को आपस में ऐड करना है। तो ये -3 सेम रहेगा, प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस, और ये 7 भी सेम रहेगा, कमा 5 + 3 भी सेम। तो -3 - 7 माइनस के 10 होंगे, 5 + 3 ये 8 हो जाएंगे, यानी कि हमने सम परफॉर्म कर लिया। क्लियर है फ्रेंड्स। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। अब देखें हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमें क्या करना होगा, हमने सपोज किया कि Z1 हमारे पास है a + b आयोटा और Z2 हमारे पास है c + d आयोटा, बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कोई भी दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक a + b आयोटा है, दूसरा c + d आयोटा है। देन दियर डिफरेंस इज डिनोटेड एज, तो उनके डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं Z1 - Z2, ठीक है ना। एंड डिफाइंड एज, हम कैसे करेंगे, Z1 - Z2 दिस इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू जो हमारे पास है a + का b आयोटा माइनस सेम Z2 की वैल्यू जो है हमारे पास c + का d आयोटा हमने सपोज की है। तो आप a + का b आयोटा एज इट इज़ रखोगे, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो -c हो जाएगा और माइनस का d आयोटा। एज ऑलवेज हम रियल पार्ट आपस में कंबाइन करते हैं और इमेजिनरी पार्ट आपस में कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास रियल पार्ट है हो जाएगा ये a और माइनस का c, ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट हैं, ये आपस में मिल जाएंगे a - c। और यहाँ पे देखें b आयोटा और d आयोटा में से आयोटा कॉमन, बाकी बच जाएगा यहाँ पे b - का d। तो इन ऑर्डर्ड पेयर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने पीछे भी आपको बताया है, जिस तरह Z1 इज इक्वल टू a + b आयोटा है, को आप Z1 को कैसे लिखोगे ऑर्डर पेयर में। अगर ऑर्डर पेयर में आपसे पूछा जाए तो आप Z1 को लिखोगे दिस इज इक्वल टू a, b और Z2 को लिखोगे c, d लिखोगे। ठीक हो गया। Z2 को आप कैसे लिखोगे, c, d, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर में Z1 की वैल्यू a, b माइनस Z2 की वैल्यू c, d इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एज ऑलवेज के रियल पार्ट आपस में माइनस होंगे, इमेजिनरी पार्ट आपस में माइनस होंगे। तो ये हो जाएगा a - c, b - d हो जाएगा। तो सम और डिफरेंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट सेम ही है, रियल पार्ट आपस में, इमेजिनरी पार्ट आपस में। तो अब देखें सॉल्व द फॉलोइंग, 3,2 - 4,9 इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन 3,2 - 4,9 को सॉल्व करेंगे तो एज हमारे पास फार्मूला जो अभी हमने ये ड्राइव किया है कि a, b - c, d बराबर a - c, b - d। तो ये हमने फार्मूला लिखा, आप भी इसी तरह ही लिखिएगा, ठीक है ना। तो देखें सम करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखें आप कि a और b, c, d का वैल्यूज़ कैलकुलेट करें। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर में a मिलेगा और सेकंड कंपोनेंट b मिलेगा और सेकंड ऑर्डर पेयर में c और लास्ट में d मिलेगा। तो हमें a और c को माइनस करना है, a की वैल्यू 3 माइनस c की वैल्यू हमारे पास 4 है, b और d को माइनस करना है, b की वैल्यू 2 माइनस d की वैल्यू हमारे पास 9 है। तो 3 - 4 - 1 मिलेगा, 2 - 9 यहाँ पे -7 मिल जाएगा। तो आवर आंसर विल बी दिस। ओके, अनदर क्वेश्चन -3, 7 -2, -5। तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। -3, 7 -2, -5। तो एज ऑलवेज वही फार्मूला अप्लाई होगा, मैं ये बार बार नहीं लिख रहा,
आप क्या करिएगा, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप इसको अलग अलग करके लिखिएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा -3 ए की वैल्यू, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए, तो ये हमारे ए की वैल्यू होगी, ये बी की वैल्यू, और ये सी की वैल्यू है हमारे पास, और ये किसकी वैल्यू है फ्रेंड्स, डी की वैल्यू है। तो आप ए और सी देखें, ए की वैल्यू -3 माइनस करना है सी हमारे पास जो कि है 2, कामा बी माइनस डी करना है, बी की वैल्यू 7 माइनस दे के डी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस दे के थोड़ा मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है, माइनस का 5 हो गया। ओके, यहाँ पे -3 -2 तो सेम है, 7 माइनस इंटू माइनस ये प्लस का 5 हो जाएगा। जब आप -3 -2 करोगे ये -5 हो जाएगा, और 7 और 5 ऐड करोगे ये 12 आ जाएगा। तो इस तरह आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन के, कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे डिस्कस करेंगे। देखें, वही काम करेंगे, हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करने हैं, z1 = a + b आयोटा, और z2 हमने सपोज किया c + का d आयोटा। देन देयर प्रोडक्ट z1 × z2 इज़ डिफाइंड एज, यानी कि z1 और z2 के अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो उनको कैसे दिखाएंगे। देखें, z1 × z2, z1 की वैल्यू हमने सपोज की a + का b आयोटा, इंटू z2 की वैल्यू हमने सपोज की c + का d आयोटा। तो देखें, मल्टीप्लिकेशन में हम ऑलवेज क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू उठा के पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह यहाँ पे होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास x + 1 होता है इंटू x - 1, तो हम क्या करते हैं कि भाई x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एज ऑलवेज यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, a हम c + d आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस का b आयोटा बाद में c + d आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो देखें, ये बिल्कुल स्टेप सेम ही हैं जो कि हम रियल नंबर में भी करते आए हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac हो जाएगा, a को d आयोटा से करेंगे तो ad आयोटा हो जाएगा, b आयोटा को c से करेंगे तो ये हो जाएगा bc आयोटा, और b को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो bd हो जाएगा, लेकिन आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, और हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो देखें, ac सेम प्लस इन दो वैल्यूज़ में से आयोटा को कॉमन ले सकते हैं, आयोटा कॉमन, बाकी क्या बचेगा, ad प्लस का bc प्लस सेम bd सेम, आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या आएगी, -1। तो यहाँ पे देखें ac भी सेम आया। अच्छा, यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा bd। अच्छा, ये bd इसके साथ क्यों रख रहे हैं, क्योंकि रियल हमेशा आपस में मिलते हैं, तो ये भी रियल है, यहाँ पे भी आयोटा चला गया, अब ये भी रियल हुआ, तो ac - bd प्लस ये बचेगा ad प्लस का bc आयोटा। अच्छा, इसी चीज़ को अगर ऑर्डर पेयर में लिखना हो तो देखिए, मैंने अभी बताया कि a + b आयोटा को हम कैसे लिखते हैं, a, b इंटू c + d आयोटा है z2, उसको हम लिखते हैं c, d। दिस इज इक्वल टू, हम यूजिंग दिस फार्मूला, यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास हमने फाइंड किया, क्या आया रियल पार्ट, ac - bd, इमेजिनरी पार्ट क्या आया, आयोटा को छोड़ के ad प्लस bc आया। तो दिस इज़ आवर मल्टीप्लिकेशन फार्मूला इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो हम अभी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आप देखें, किसी अगर एग्जाम्पल दिया जाए, आप बजाय ये सारा प्रोसेस करने के आप ये फार्मूला याद कर लें, ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो एग्जाम्पल, सॉल्व दी फॉलोइंग 3,2 × 5,7 एंड सेकेंड वन -2,1 एंड 5,-7। तो यहाँ देखें, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, 3,2 × 5,7। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर में ए बी की वैल्यू होती है, सेकंड ऑर्डर पेयर में सी डी की वैल्यू होती है। तो ये ए की वैल्यू, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी, और दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी। हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यूजिंग दिस फार्मूला ए सी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 5। उसके बाद देखिए, यहाँ माइनस है तो हमने भी माइनस रखी है। बी डी को मल्टीप्लाई करना है, बी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 7, उसके बाद यहाँ पे ए डी है तो ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 7, एंड प्लस बी सी है तो बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ली। मैंने यहाँ पे फार्मूला रखा नहीं है, आप भी रख सकते हैं, ठीक है ना, एज लिख के, जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल्स में कर रहा था। तो 3 5 ज़ा 15 माइनस सेम 2 7 ज़ा 14, 3 7 ज़ा 21 प्लस सेम 2 5 ज़ा 10। अब 15 - 14 ये 1 बचेगा, 21 + 10 यहाँ पे 31 आ जाएगा। तो इट इज़ योर आंसर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी देख लें। नेक्स्ट है हमारे पास -2,1 × 5,7।
तो एज ऑलवेज आप इसको ए सपोज करोगे, ये वैल्यू बी की सपोज करोगे, दिस इज़ द सी एंड दिस इज़ द वैल्यू डी। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ए सी माइनस बी डी करना है। तो ए की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 5 आपस में मल्टीप्लाई एंड देन माइनस एस, तो हमने भी माइनस रखा है, बी डी, बी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू -7 हमने रखी है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, कामा। उसके बाद यहाँ पे ए और डी, ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू -7, तो -2 इंटू -7 मल्टीप्लाई में, फिर प्लस है तो हमने भी प्लस रखा। बी सी करना है, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 5 करनी है। तो -2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 1 7 ज़ा 7 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 7 ज़ा 14 प्लस 5 1 ज़ा 5, -10 प्लस 7 यहाँ पे, और यहाँ पे होगा, ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट -3 और 14 प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा 19। सो दिस इज़ अवर आंसर। तो हमने अभी तक मल्टीप्लिकेशन भी डिस्कस किया है, अब लास्ट ऑपरेशन डिस्कस करेंगे विच इज़ डिवीजन, जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो आप चाहे इन दो ये जो फार्मूला हमने जिस तरह से ड्राइव किया है, आप इन मल्टीप्लिकेशन को बिल्कुल A to Z ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी आंसर यही आएगा। तो अब चलते हैं डिवीजन की तरफ। अब दोस्तों डिस्कस करेंगे डिवीजन को। डिवीजन में भी हमने वही सपोज किया कि Z1 हमारे पास A प्लस बी आयोटा है, Z2 हमारे पास C प्लस का डी आयोटा है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। देन हम Z1 अपान Z2 कैसे कैलकुलेट करें, तो देखें Z1 की वैल्यू हमारे पास A प्लस का बी आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू हमारे पास C प्लस का डी आयोटा। एक बात हमेशा याद रख लें फ्रेंड्स, जब भी डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, आप क्या करना, वहाँ पे रेशनलाइजेशन करना, यानी कि डिनोमिनेटर की साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड में रखना। डिनोमिनेटर की साइन चेंज करके मल्टीप्लाई में भी वही रखना, डिवाइड में भी वही रखना। जिस तरह देखें A प्लस बी आयोटा सेम, C प्लस डी आयोटा सेम, मैंने मल्टीप्लाई किया है, इसकी साइन चेंज की, प्लस में है तो मैंने एक साइन चेंज की C माइनस डी आयोटा, ऊपर भी नीचे भी। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं रखता C प्लस डी आयोटा, ऊपर भी नीचे भी C प्लस डी आयोटा। तो एज ऑलवेज यहाँ फ्रैक्शन का रूल होता है, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो जब A प्लस बी आयोटा और C माइनस डी आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे और C प्लस डी आयोटा और C माइनस डी आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट की है, अगर उस हेल्प से भी आप कर सकते हो। मैंने क्या किया, A को पहले मल्टीप्लाई किया है, मैंने A को पहले C माइनस डी आयोटा से मल्टीप्लाई किया है, एंड प्लस का बी आयोटा जो है वो मैंने अगेन ऊपर C माइनस डी आयोटा से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। मैं फर्स्ट वैल्यू सेकंड पूरी ब्रैकेट, सेकंड वैल्यू सेकंड ब्रैकेट, ओके। डिवाइड में मैंने फर्स्ट वैल्यू C उठाकर C माइनस डी आयोटा से मल्टीप्लाई किया, प्लस का डी आयोटा उठा के C माइनस का डी आयोटा से मल्टीप्लाई किया। तो मैंने ये स्टेप डायरेक्ट किया है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो देखें A को C से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा AC। अब A को माइनस डी आयोटा से करेंगे तो ये माइनस का A डी आयोटा हो जाएगा। इसी तरह बी आयोटा को C से करेंगे तो बी सी का आयोटा होगा, और प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा, बी डी आपस में हो जाएंगे, आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड में इसी तरह यहाँ पे देखें C से मल्टीप्लाई होगा तो C स्क्वायर, माइनस C D से होगा तो यहाँ पे आ जाएगा C D आयोटा। इसी तरह D आयोटा C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा C D का आयोटा, प्लस इंटू माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगी, D मल्टीप्लाई D से होगा तो D का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी बहन D का भी स्क्वायर होगा, D का स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का भी स्क्वायर। लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो वो रखनी है। अब देखें AC सेम रखा मैंने। अच्छा यहाँ पे मैंने इसको अरेंज इस तरह से कर दिया, देखें ये BC को पहले लिखा है, BC माइनस AD, और यहाँ से आयोटा को मैंने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, आयोटा को मैंने कॉमन ले दिया यहाँ से। तो बस मैंने BC प्लस का है उसको पहले रखा है, AD माइनस का है उसको बाद में रखा है। एडिशन में ये फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो मैंने यहाँ से आयोटा को कॉमन ले लिया और BC माइनस AD कर दिया, ठीक है ना। माइनस BD सेम, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूँगा, माइनस का 1, और यहाँ पे देखें ये माइनस का CD ये प्लस का CD आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखें ये AC और ये ब्रैकेट बची हमारे पास
बी सी माइनस ए डी और आयोटा सेम, माइनस भी सेम, बी डी भी सेम, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस का बी डी, ये भी रियल हो जाएगा और ये भी पार्ट रियल है तो रियल रियल से मिल जाएगा, ए सी प्लस बी डी प्लस बी सी माइनस ए डी और उसके साथ आयोटा आ जाएगा। अपान में देखें ये दोनों तो कैंसिल, सी स्क्वायर भी आया माइनस डी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की -1 रखा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर। ठीक है ना। आप इसको अलग अलग कर सकते हो, किस तरह के रियल पार्ट को अलग दे सकते हो। जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे पास x प्लस वाई अपान में 2 होता है, हम क्या कर देते हैं हर वैल्यू अलग अलग करते हैं, डिनोमिनेटर को ब्रेक करते हैं प्लस वाई अपान 2। तो इसी तरह हमारे पास जो है रियल पार्ट ए सी प्लस बी डी, हमने उसको सी स्क्वायर डी स्क्वायर अलग दिया, प्लस बी सी माइनस ए डी आयोटा है तो हमने उसको सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अलग दिया, आयोटा सेम रखकर। ठीक है ना। इस चीज़ को हम ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखेंगे, Z1 हमारे पास A प्लस बी आयोटा है उसको लिख सकते हैं A कमा बी, Z2 हमारे पास C कमा डी है। ओके, तो यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास क्या है, ए सी प्लस बी डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कामा इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा को छोड़ के बी सी माइनस ए डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आप ये फार्मूला याद रखो, आपको ज़्यादा आसानी मिलेगी। ठीक है ना। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो अभी देखें हम डिवीजन के एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, ए हमारे पास है 3,2 डिवाइडेड बाय 7,1 और बी है 3,-1 डिवाइडेड बाय 1,-2। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन ए का पार्ट लिखा। अच्छा, मैंने ये डिवाइड वाला फार्मूला लिख दिया है, एज ए बी कामा सी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कामा बी सी माइनस ए डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आपने क्या करना है जस्ट, अच्छा यहाँ फर्स्ट ऑर्डर पेयर में देखें ये वैल्यू हमारे पास ए की, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी। आपने इसे सपोज करने हैं। अच्छा, फार्मूला में ए सी, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 7 आपस में मल्टीप्लाई, प्लस बी डी, बी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 1 अपान में सी का स्क्वायर डी का स्क्वायर, यानी कि 7 का भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, कामा बी सी, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस है तो हमने भी रखा ए डी, यानी ए की वैल्यू 3 और सी डी की वैल्यू 1 आपस में मल्टीप्लाई, अपान में यहाँ पे भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, अब देखें 3 7 21 प्लस 2 1 2 अपान में 7 की स्क्वायर होती है 49 और 1 की स्क्वायर 1 होती है। इसी तरह 2 7 14 माइनस 3 1 3 अपान में 49 प्लस 1, 7 की स्क्वायर 49 और 1 की स्क्वायर 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 प्लस 2 करोगे 23 अपान 15 और यहाँ पे आ जाएगा 11 अपान 15। तो ये हमारा आंसर हुआ। नाउ सेकंड देखें कैसे सॉल्व किया, 3,-1 डिवाइडेड बाय 1,-2। तो एज ऑलवेज हम क्या सपोज करेंगे भाई, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी। ठीक है ना। आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हो कि भाई ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू हमारे पास 1 है और डी की वैल्यू हमारे पास -2 है, ऐसे भी कर सकते हो। तो वही फार्मूला मैंने यहाँ पे दोबारा नहीं लिखा, जगह कम थी इसलिए आप दोबारा लिख सकते हो। तो हमने क्या करना है भाई, ए सी, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1 प्लस बी डी है हमारे पास फार्मूला में, बी की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू -2 अपान में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, कामा इसी तरह हमारे पास है बी सी, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 1 माइनस उसके बाद है ए डी, ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू -2 अपान में 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो देखें 3 1 3 होगा प्लस माइनस इंटू माइनस माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा और 2 1 2 होगा अपान में 1 की स्क्वायर 1 होती है और -2 या +2 हो इसका हमेशा पॉजिटिव आती है, ये 4 आ जाएगा। -1 इंटू 1 ये -1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 अपान में 1 + 4 आ जाएगा। तो 3 2 5 अपान में 5 आ जाएगा, कामा -1 + 6 ये हो जाएगा 5 अपान में 5। तो देखें ये 5 5 में कैंसिल, ये भी 5 5 में कैंसिल, डिवाइड वाला 1 हम लिखते ही नहीं है, ऊपर लिख लेते हैं 1,1। ओके, तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आज का लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि हम किस तरह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म कर